हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ 6 to 7 ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स बताने वाली हूं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग्स में रखना ही चाहिए फॉर डिलीवरी। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी के अपने फाइनल मंथ में चल रहे हैं, मतलब 8th मंथ उनका स्टार्ट हो चुका है और अब वो अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिक्स और डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में एक शेयर किया हुआ है, व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग। सो वो आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सारी कुछ है। बट आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ 6-7 ऐसे आइटम जो मस्ट हैव्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके जो हॉस्पिटल स्टे उसको कंफर्टेबल कर देंगे। आपका पोस्टमार्टम जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं हॉस्पिटल में शुरू के स्टार्टिंग के 3-4 दिन, उनमें आपको बहुत ज़्यादा ईज़ कर देंगे। सो ये मेरे पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि मैंने यूज़ भी किया है। इनके बारे में कभी ना कभी अपने वीडियोज़ में बात करती आई हूँ, बट आज का वीडियो मैं एक पुट टुगेदर करके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर से रखना चाहिए और ये आपके बहुत काम आएंगे। और बहुत ज़्यादा महंगी कोई चीज़ें नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी बहुत है। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले सबसे कॉमन सी चीज़ से मैं शुरुआत करती हूँ, वो है मैटरनिटी पैड्स। तो ऑब्वियसली पोस्टमार्टम आपको ब्लीडिंग होती है, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सभी में आपको ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए आपको मैटरनिटी पैड्स लेना बहुत ज़रूरी ही है। हॉस्पिटल से भी मिलते हैं, बट आई डोंट नो आपके हॉस्पिटल में कौन सी क्वालिटी का मिलेगा, क्या होगा। बट अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो मेरा जो हॉस्पिटल था वहाँ से मुझे कुछ इस क्वालिटी का मिल रहा था। सो मैं आपको पहले ही ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि आपके हॉस्पिटल में मिलेगा या नहीं, या फिर फॉर सेफर साइड आप खुद भी परचेस कर सकते हो। सो मेरे पास मैंने जो लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं फॉर पोस्टमार्टम, इनका नाम ही होता है मैटरनिटी पैड्स। तो ये कुछ इस तरीके के रहते हैं, आप देख सकते हो कि कितने चौड़े हैं और ये यहाँ पर हल्का सा इलास्टिक भी लगा रहता है, तो ये आराम से फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इनका मटेरियल और इनका डिज़ाइन और इनका जो भी आप देख रहे हो ना, ये क्वालिटी वगैरह जो भी है वो सब कुछ उसी हिसाब से डिज़ाइंड है कि आपकी जो मैटरनिटी ब्लीडिंग होती है, आई मीन पोस्टमार्टम जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, उसके हिसाब से इसकी सोकिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा दिया रहता है। सो मैंने यहाँ पर साइज़ इसका यूज़ किया था मैक्सी पैड। इसमें मेडी भी आता है, मैक्सी भी, 2 साइजेस अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी चल जाता है नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आप मतलब ये मैक्सी है, ये सबसे बड़ा साइज़ है, किससे छोटा आता है तो आप सबसे बड़ा भी ले सकते हो और सबसे छोटा भी। इसकी सोकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप ये वाला ले सकते हो। और इनकेस इसको क्या बस यूज़ एंड थ्रो करना है और दिन में एक लगाने से पूरा काम चल जाता है। तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको जो डिस्कम्फर्ट होता है पैड्स चेंज करने में, उससे आप बच जाते हो और आप एकदम सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हो। और ये बहुत ही कॉटनी टच रहता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल मटेरियल रहता है, तो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट मुझे तो नहीं हुआ था, मैंने यही यूज़ किया था। और इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैं एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ। जो भी वीडियो इन सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होंगे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से इनको चेक करना, आपके बहुत काम आएंगे। ओके, अगर आप मान लीजिए ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ब्लीडिंग मेरी कम होगी या जो भी है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास एक और सजेशन है यहाँ पर, स्टे फ्री का ड्राई मैक्स। ये आप देख सकते हो, इसकी भी सोकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, बट उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उसके लिए ये फर्स्ट 2 डेज़ में जब आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो आपकी मैटरनिटी मतलब मैटरनिटी पैड के जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि आपको दिन में 4 से 5 बार इसको चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। बट इसकी सोकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप ये भी ले सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर देगा। यस, ये वाला मॉडल है, इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो। ये वाला पर्टिकुलर मुझे बहुत पसंद आया। विस्पर का भी मैंने ट्राई किया था, वर्स्ट था उसका भी। मैंने नाइट वाला लिया था डबल एक्सल और पता नहीं क्या क्या, उसमें सारे फीचर्स थे सबसे बेस्ट, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो वो मैं हाईली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ना खरीदें उसको, जो ब्लैक कलर का आता है। बट मैं विस्पर के पैड्स एक्चुअली पर्सनली मेरे को बिल्कुल भी, उनकी क्वालिटी बहुत ही चीप सी है और डिज़ाइन भी इतना अच्छा नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। मैंने जितने भी टाइप के यूज़ किए हैं। तो स्टे फ्री जो है, इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी क्वालिटी हर रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी होती है। ये वाला जो है ये आप मैटरनिटी पर्पस से यूज़ कर सकते हो, इनकेस अगर आप दूसरा वाला नहीं ले रहे, जो स्पेशली मैटरनिटी पैड्स उनको नहीं यूज़ करना चाहते हो। तो नेक्स्ट मेरे पास ये पैड फिक्सेटर है। तो जैसे ये मैटरनिटी पैड है वैसे ये मैटरनिटी पैड फिक्सेटर है। सो ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल होता है, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये यूज़ एंड थ्रो होता है बेसिकली, और जस्ट जो आप नॉर्मल पैंटीज पहनते हो उसी
मतलब वही पर्पस सॉल्व करता है, बट ये स्पेशली डिजाइंड होता है फॉर मैटरनिटी पर्पस। तो आपकी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब आप इसे पहनते हो, आप देख सकते हो कि कितना छोटा है, ये कितना छोटा है और ऐसे देखने में लग नहीं रहा है कि ये वो पर्पस काम करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और पूरा मतलब आपका जो भी साइज़ है ना उसके हिसाब से आप अपने साइज़ के, जो आप नॉर्मल अंडरगारमेंट्स का साइज़ लेते हो वही साइज़ आपको उसमें लेना है। और ये बहुत स्ट्रेच होकर आपकी बॉडी में आ जाता है, बहुत लाइट होता है, आपके स्टिचेस को सेव करके रखता है, चाहे आपके नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सर्जरी हुई हो, दोनों में स्टिचेस तो लगते ही हैं। तो ये उसमें आपको बहुत सूद करता है, एकदम कंफर्टेबल लगता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। और सबसे अच्छी बात कि यूज़ एंड थ्रो है, एक बार पहना फिर धोने करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगले दिन आपको इसको थ्रू करना है। तो ये इसके ऊपर पैड्स जो है वो अच्छे से चिपक भी जाते हैं और कपड़ा भी काफ़ी ब्रीदेबल है और अच्छा है। इसके इलास्टिक वगैरह आप देख सकते हो, तो ये वैसी इलास्टिक नहीं है जैसे कि आपको अपने अंडरगारमेंट्स में मिलते हैं, वहाँ थ्रेड होता है, वो सब चीज़ों से आप बच जाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सूद करता है आपके स्किन को और आपका पर्पस भी सॉल्व कर देता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। 5 का एक पैक पूरा आता है, तो 5 दिन के लिए आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप अपने नॉर्मल अंडरगारमेंट्स पे जा सकते हो। तो ये यूज़ एंड थ्रो है और बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं आता है। मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। सो येस, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, इन केस अगर आप अपने ओल्ड अंडरगारमेंट्स को ही यूज़ करना चाहते हो, तो उसके अलावा मेरे पास एक ये भी प्रोडक्ट है। सो ये मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड कर सकती हूँ। ये फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं किया था, बट हाँ ये मुझे अभी रिसेंटली ब्रांड ने भेजा था। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली सी सेक्शन पैंटीज़ है, तो जिनकी सी सेक्शन हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कहीं भी स्टिचेस वगैरह, आई मीन थ्रेड वगैरह नहीं है, कहीं भी सिलाई नहीं हुई है, सीमलेस है पूरा। तो ये आपके स्टिचेस को लॉन्ग रन में काफ़ी लंबे टाइम तक, आप इसको 2-3 महीने तक, इंटरनली भी ये थोड़ा सपोर्ट देता है, तो आपके स्टिचेस जल्दी हील होते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और ये यूज एंड थ्रो नहीं है, इसको आप आराम से वॉश करके यूज़ भी कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इनकेस अगर आप अपने ओल्ड अंडरगारमेंट्स को ही यूज़ करके थ्रो करने वाले हो और उसके बाद आपको अंडरगारमेंट्स अच्छे चाहिए, तो नॉर्मल की जगह आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसकी क्वालिटी, फैब्रिक और इसका डिज़ाइन जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग से यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है। ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी दी हुई है, यहाँ पर पैनल बने हुए हैं। यस, तो ये आपके स्टिचेस के लिए, स्पेशली सी सेक्शन वालों के लिए ये डिज़ाइंड है, तो आप इस पर भी देख सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये इसका वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार बना चुकी हूँ। ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इनकेस अगर आपकी सी सेक्शन होने वाली है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके जो स्टमक है उसको सपोर्ट देता है। इंटरनली थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से आपके जो स्टिचेस है वो जल्दी से हील हो जाते हैं और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। सो एनीवेज, अगर आपको नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो है ये इस तरीके के मैटरनिटी ब्रेस्ट फीडिंग पैड्स है, मतलब ब्रेस्ट पैड्स है बेसिकली। सो ये 2 का पेयर एक बार में यूज़ होता है दोनों ब्रेस्ट के लिए। एक उसके अंदर सिर्फ एक ही पैड होता है। मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि हम एडवांस में बहुत सारी चीज़ें खरीद के रखते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता ना कि कब हमारा ब्रेस्ट सप्लाई बंद होगा, कब हम अपने बच्चे की फीडिंग बंद करने वाले हैं। तो थोड़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं, मैंने एक्स्ट्रा में ही मंगाई थी, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तब। सो एनीवेज, ये इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की इलास्टिक भी दी है, बहुत ही हल्की सी इलास्टिक, वैसी नहीं रहती है, प्रोमिनेंट सी नहीं रहती, हल्का सा एक स्ट्रेचीनेस दिया रहता है। सो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से ये डिस्पोजेबल है, इसमें रीयूजेबल भी आता है, बट मेरे हिसाब से हॉस्पिटल के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ये इस तरीके के डिस्पोजेबल पैड्स आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका एकदम स्टार्टिंग में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई शुरू हो गई है, तो बच्चा भी इतना अच्छे से फीड नहीं कर पाता और आप भी करा नहीं पाते हो, तो मिल्क लीकेज तो एनीवेज होगा ही, कर भी लेगा तो भी मिल्क लीकेज होगा ही, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी लगता है और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वहाँ पर आपको वेट पूरे टाइम लगे, और वो भी नॉर्मल पानी नहीं है, मिल्क है, जो कि थोड़ा सा स्वीटनेस भी होती है उसके अंदर, तो वो बहुत ही चिपचिपा सा आपको महसूस होगा और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। सो इस तरीके का आप पैड ले सकते हो। और ऑफकोर्स अगर आप ये पैड्स ले रहे हो तो उसको लगाने के लिए आपको अपनी ब्रा भी लेनी पड़ेगी, जो फीडिंग ब्रा आती है, आप वो भी ज़रूर से रख लीजिए बिना किसी कन्फ्यूजन के, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन 2 और 3 से ब्रास जो है वो आप ज़रूर रख लीजिए। और इस तरीके के पैड्स आप मतलब 2 एक बार में यूज़ होता है, तो कम से कम 10-12 पीस तो आप रख लीजिए, क्योंकि अगर आपका 3 दिन का भी स्टे है तो ये चल जाएगा। मतलब ये जो एक पैड है गीला होने के बाद आपको चेंज करना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर लीकेज होने लगेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से 10-12 पीसेस तो आप रख ही लीजिए। एंड ये 3-4 घंटे तो आराम से चल जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल्क सप्लाई हो रही है तो, और अगर कम हो रही है तो फिर लंबा भी चल जाता है। तो डिपेंड्स कि आपका कब बहुत ज़्यादा ये सोख हो चुका है, गीला हो चुका है, तो फिर आप इसको चेंज कर दीजिए फॉर हाइजीन पर्पज़। तो ये मस्ट हैव है, बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप
ये नहीं लेके जाएंगे ना तो सच में आपको बहुत महसूस होगा कि यार पूरे टाइम आप इमेजिन कीजिए कि लीकेज हो रहा है तो आपको कितना डिस्कम्फर्ट होगा। सो ये नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है वो है उन लोगों के लिए जिनको कि पोस्ट पार्टम मतलब जब बेबी डिलीवर करते हैं तो कई लोगों को फीडिंग कराने में दिक्कत होती है या फिर कई लोगों की स्किन इतनी ड्राई हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ही मेरे पास नेक्स्ट आइटम है, वो है ये पहले मैं ये दिखा देती हूँ बॉक्स। सो ये है निपल शील्ड। सो ये आप लेके जा सकते हैं। ये मस्ट हैव तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो ये इस तरीके से 2 शील्ड्स आते हैं जिनको सिलिकॉन के रहते हैं, जिनको कि आप अपनी ब्रेस्ट पे इस तरीके से चिपका लेते हैं और उसके बाद जो आपके निपल्स हैं उनका प्रॉपर शेप हो जाता है। किसी को इन्वर्टेड निपल की प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत होती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से शेप बना देता है और बच्चे को फीडिंग करने में आसानी होती है। तो अगर आप ये लेके जाते हैं तो ये थोड़ी हेल्प आपको कर सकता है। बट अगर आप नहीं चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, घर पर आकर इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हाँ ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। अगर आपको इन्वर्टेड निपल की प्रॉब्लम है या फिर कट्स लग गए हैं या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर लैचिंग बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो ये भी एक प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से है, आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये एक निपल बाम है, ये भी आप ज़रूर रख लीजिए। ये पता है आपका 2 पर्पस सॉल्व करेगा। ये यहाँ पर मेरे पास ये निपल बाम है, कहाँ पे लिखा है, यस यहाँ पे लिखा है ये। सो ये ना कुछ इस तरीके का जैसे वैसलीन और वो रहता है ना, बस उस तरीके का इसका टेक्सचर होता है। ये देखो आप, ये वैसे क्रीम जैसा नहीं रहता है, ये देखिए ऐसा। तो ये लेके जाने से क्या है कि ये आप अपने ये निपल बाम है तो उसके हिसाब से ऐसी ही चीज़ें रहती हैं जो कि सेफ़ टू यूज़ होती हैं। तो आप इसको लेकर जाएंगे तो ये आप अपने वहाँ पर भी ब्रेस्ट पे भी लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं इनकेस कि अगर आपको कुछ कट वट लग गया है या बच्चे ने जब वो फीड कर रहा है उस टाइम पे कुछ कट्स वगैरह लगा दिए, ज़्यादा दूर से प्रेस कर दिया है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही जल्दी हील कर देता है, मतलब बहुत जल्दी हील कर देता है। और अगर नहीं भी यूज़ होता तो आप इसको अपने लिप्स पे या ऐसे भी कहीं पर भी आप इसको अपने फेस पे जहाँ पे भी आपको ड्राई पैचेस वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये क्रीम नहीं है, क्रीम के जैसे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, बट कहीं पैचेस वगैरह हो रहे हैं या ड्राई लिप्स हो रहे हैं तो उस पर भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो 2 in 1 प्रोडक्ट है तो इसलिए निपल बाम आप ज़रूर रख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड एक और चीज़ है ऑफ कोर्स ये ब्रेस्ट पंप, मैनुअल ब्रेस्ट पंप है। सो ये मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि कई लोगों कि ये प्रॉब्लम है कि जब स्पेशली जिन लोगों की सर्जरी होती है उन लोगों की बहुत प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनको फीडिंग कराने में डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि उनका पेन हो रहा होता है, जो एनेस्थीसिया दिया होता है उसका पेन रहता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2-3 डेज बेबी ने जब फीडिंग नहीं अगर किया, उसको मिल्क का वो टेस्ट नहीं आया तो वो फीडिंग करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप नहीं करा पा रहे हो किन्हीं भी कारणों से या बच्चा नहीं कर पा रहा है किन्हीं भी कारणों से तो आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकते हो। इससे अपने मिल्क को निकाल सकते हो और उसके बाद बॉटल में फिल करके बच्चे को दे सकते हो, बजाय इसके कि आप फॉर्मूला मिल्क दो। अगर पॉसिबल है तो आप अपना ही मिल्क जैसे भी करके उसको दे सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं बच्चा या माँ दे नहीं पा रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस पे आप इसको दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी मिल्क सप्लाई इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है तो भी आप स्टिमुलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके मिल्क सप्लाई को बूस्ट करेगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा और आपकी मिल्क सप्लाई होपफुली आ जाएगी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। मैंने इसको बहुत यूज़ किया और इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए सेवियर रहा है ये प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैनुअल ब्रेस्ट पंप लेना, उसमें बहुत कॉम्पैक्ट वाले भी कुछ आते हैं बट ये मुझे बहुत ही पसंद आया। बहुत ही इजी टू यूज़ है और इजी टू कैरी भी है। ये बॉक्स में ऐसे दिख रहा है बट अंदर बहुत छोटे सा अटैचमेंट रहता है। और ऑफ कोर्स जब आप ये ले रहे हो तो आपको एक छोटी बॉटल भी लेनी ही चाहिए। जो न्यूबॉर्न के लिए स्पेशली छोटी बॉटल आती है आप वो ले लेना, ज़रूर से ले लेना, क्योंकि इन एनी वे अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी देने वाले हो तो आपको बॉटल से ईजी पड़ेगा देने के लिए, तो आप बॉटल ले सकते हो। अगर आप ये वाला प्रोडक्ट लेते हो तो इसके साथ आप ये देख सकते हो कि एक छोटी सी बॉटल न्यूबॉर्न के लिए आती है, इसके साथ में ही आपको फ्री मिलती है। तो अगर आप ये वाला लेते हो तो आपको बॉटल अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई दूसरा खरीद रहे हो तो उसके साथ फिर आप एक छोटी बॉटल मेक श्योर करो कि ले लो, ताकि इसको आप मतलब परफेक्टली यूज़ कर पाओ। सो यस, यही था मेरे पास। ये कुछ 6 to 7 आइटम्स थे जो मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है। मैं तो इवन रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ। ये सच में ही बहुत ही सेवियर प्रोडक्ट्स हैं। आपको इनमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा काम आएगा ही कि आप हमेशा मुझे याद करोगे। सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इनके बारे में सेपरेटली भी मैं मोस्टली सबके बारे में बात कर ही चुकी हूँ। तो उनके डिस्क्रिप्टिव जो वीडियोज़ है वो मैं उनका भी लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। और कोई रिक्वेस्ट हो तो वो मुझे बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और सबके साथ में शेयर करना। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।